आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। खानकाह कदरिया मानपुर जोड़ा मस्जिद में जश्न ईद मिलादुन्नबी जियारत एवं उर्स मुबारक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सैयद तहसीन अहमद कादरी संचालक उर्स मुबारक ने मीडिया को बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खानकाह कदरिया मानपुर जोड़ा मस्जिद गया में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के शुभ अवसर पर भव्य वार्षिक सम्मेलन जश्न ईद मिलादुन्नबी जियारत एवं उर्स मुबारक का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस वर्ष ये कार्यक्रम 5/9/2025 यानी शुक्रवार को आयोजित किया गया। इस दिन जुमा भी था। इस अवसर पर विशाल जन समूह खानकाह कदरिया मानपुर जोड़ा मस्जिद गया में उमड़ा। आपको बता दूं कि इस जगह पे जहां जोड़ा मस्जिद है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के चादर मुबारक का टुकड़ा, इमाम हसन एवं हसैन रज़ी अल्लाह अन्हों के पैराहन मुबारक का टुकड़ा, चारों खुलफाए राशिदीन की मुहरे, हुजूर पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हों के तस्बीह के दाने एवं हज़रत सैयद शाह अब्दुल करीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों से लिखी गई कुरान शरीफ की जियारत कराई जाती है। यानी कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्हें दिखाया जाता है और वो अपने आप को देखकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। वो अल्लाह के लिखे हुए चीज़, अल्लाह के जो बाल हैं उनको देखकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। परंपरा ऐसा है कि नमाज असर दरगाह दादा पीर हज़रत सैयद शाह मुइज़ुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ दादा पीर की दरगाह पर चादरपोशी गुरपोशी की गई। यह नदी किनारे दादा पीर का दरबार और दरगाह बना हुआ है, जहां 330वां उर्स मुबारक मनाया गया। ये बहुत पुराना है और ऐसा मान्यता है कि इन पर चादर चढ़ाने से सभी मनोकामना जो है पूर्ण होती है। ज्ञात हो कि बरसों से मानपुर थाना मानपुर बुनियादगंज गया से भी दरगाह दादा पीर पर चादर चढ़ाई जाती है। यानी कि बुनियाद थाना के जो दरोगा होते हैं वह इस जगह पर आके इस दिन हर वर्ष चादर चढ़ाते हैं। इस बार पवन कुमार थानाध्यक्ष मानपुर बुनियादगंज गया ने दल बल के साथ चादर चढ़ाई। आखिर में खानकाह कदरिया मानपुर जोड़ा मस्जिद के सज्जादा नसीन हज़रत सैयद शाह अयाज अहमद कादरी साहब ने आशिकाने रसूल के विशाल जन समूह को बीच पूरे आलमे इंसानियत के सुख शांति एवं समाधि की दुआ मांगेंगे। इस वर्ष वार्षिक सम्मेलन में खास एवं आम लोगों को विशाल जन समूह के साथ मुर्दिन एवं आशिकाने रसूल का विशाल एवं जन समूह खानकाह कदरिया मानपुर जोड़ा मस्जिद में उमड़ा, जिसमें कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पूर्व वार्ड पार्षद एवं पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन श्रीवास्तव भी शामिल हुए और इस का दीदार किए और वो जोड़ा मस्जिद से जुलूस में पद यात्रा कर दादा पीर के दरगाह पर आए और वहाँ पे चादर पोशी की हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट में धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज। यहाँ तक आने की अभी मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा। वो गुजारिश ये है कि नमाज पढ़ के हम लोग फ़ौरन यानी महज 10 से 12 मिनट के अंदर
उस पीछे आस्थाने पर चलेंगे कि जहाँ पर मैं आपको आज से 1 साल पहले जब आप तेलंगाना के चुनाव में मशगूल थे और आपकी सलाह के लिए मैं भी कोशिश कर रहा था, उस वक्त मैंने आपको अपनी कहानी बुलाया था। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारी टीम के साथ बुनियादी पुलिस थाने के साथ आप मेरे साथ चले और उस एरिए को गौर से देखें और आप देख के फिर अपने से फैसला करें कि इस अजीम और महापुरुषों की नगरी को अब और किस चीज़ की ज़रूरत है। आप अपनी नज़र से देखें और आने वाले दिन में एक प्लान एक मंसूबा बनाएं। हमारे सामने आज़ाद से लोग हैं, खानदानी तौर पर यहाँ के दीवाने हैं, जौहरी बाबू हैं, खानदानी तौर पर दीवाने हैं, ये मोदी बाबू हैं, ये सब यहाँ से रिलेटेड हैं। इसलिए मैं आपका खैर करता हूँ और आप तशरीफ़ रखें। बस आपसे गुजारिश है कि आप आस्थाना पर चलें। जन्म दिवस है ये जैसा कि आप सबों को ये मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे है आज, और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से भी गैजेटेड छुट्टी होती है हर साल मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर। ये खानकाह है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है हर साल। और ये हम लोगों का जो एक अरबी महीना है रबीउल अव्वल, उसकी 12 तारीख को मनाया जाता है। अंग्रेज़ी की तारीख बदलती रहती है, लिहाजा इस बार 5 सितंबर टीचर्स डे के मौके पर मोहम्मद साहब का बर्थडे मनाया गया। और ये खानकाह कादरिया जोड़ा मस्जिद मानपुर है। यहाँ महापुरुषों का एक सिलसिला और लंबा क्रम है, और यहाँ पुश्त दर पुश्त जो है गद्दी चली आई है कि वो महापुरुषों के द्वारा अपने खलीफा को चुना जाता है और फिर अपने बाद उनको खलीफा बनाया जाता है, और ये सिलसिला लंबे वक्त से चल रहा है। उन बुज़ुर्गों ने ही हमें ये मस्जिद बना कर दी, ये हुजरा बना कर दिया, कब्रिस्तान दिया, दरगाह दिया, ईदगाह दिया, आस्ताना दिया, और उसी की देख रेख में ये फैमिली बरसों बरस से लगी हुई है। और हमारे यहाँ माह रबीउल अव्वल के मौके पर जो मोहम्मद साहब का बर्थडे होता है, तो एक ख़ास बात यह है कि बर्थडे तो सब मनाते हैं ना, लेकिन मक्का में पैदा होने वाले नबी के कुछ ऐसे तबर्रुक यानी उनके शारीरिक अंश यहाँ मौजूद हैं कि जिनके दर्शन के लिए लोग आते हैं, जिनकी ज़ियारत के लिए लोग आते हैं। जैसे हुजूर के रेशे मुबारक यानी दाढ़ी या सर के बाल यहाँ मौजूद हैं, हुजूर की बेटी के चादर के टुकड़े मौजूद हैं, हुजूर के बाद जो 4 खलीफा हुए, जो हुक्मरान हुए, उनके ज़माने में जो मोहरें चलती थीं वो मोहरें भी यहाँ हैं, और उनके बाद हुजूर के नवासे जिनको जन्नत का सरदार कहा जाता है, उनके पैरहन के टुकड़े भी यहाँ मौजूद हैं। फिर हमारे जो जद्द आला हैं, हमारा जो सिलसिला चल रहा है सिलसिले कादरिया, तो सिलसिले कादरिया के जद्द आला जनाब पीरान पीर मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी और बड़े पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तस्बीह के दाने भी यहाँ मौजूद हैं। इस तरीके से यहाँ बहुत सारे तबरुकात हैं जो ज़माने कदीम से हैं, और हम लोग उसकी ज़ियारत आवाम के सामने कराते हैं, और सब लोग जो है इससे लाभान्वित होते हैं, फैज़याब होते हैं, अपनी दुआओं और मन्नतों को रखते हैं, और उनकी कामनाएं पूरी होती हैं, और हर साल दर्शन के लिए हाजिर होते हैं। और पैगाम तो जाहिर है कि इस मैटर पर मैं पैगाम हर साल ये देता हूँ कि मोहम्मद साहब आ ही थे शांति लोग को लेकर, वो शांति के प्रतीक थे। वो बिल्कुल बिगड़ते हुए समाज को एक सुलझा हुआ समाज बनाए। उन्होंने बुराइयों को दूर किया, उन्होंने फहश बातों को दूर किया, उन्होंने गलत कामों को रोका, उन्होंने ईमानदारी और हलाल और इंसानियत का फ़लसफ़ा ज़माने को दिया। बल्कि ये कहा जाए कि उनके आने पर इनकलाब बपा हो गया, इंसान को इंसानियत आ गया, मानव को मानवता आ गई, शऊर आ गया, जीने का ढंग आ गया। बस ऐसे ही मौके पर हमने मोहन श्रीवास्तव का खैर मकदम किया है, और उन्होंने आकर हम लोगों का दिल बड़ा किया है। मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ कि इनके माध्यम से हम ये ज़माने को पैगाम दे रहा हूँ कि जो शजर और जो बागीचा
नबी ने लगाया था, उनकी औलाद को भी चाहिए और उनके दीवानों को भी चाहिए कि एक शांति का पैगाम दें, इंसानियत का पैगाम दें और मोहब्बत का पैगाम दें, मेल जोल का पैगाम दें। एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, जहाँ मैं आपको अभी ले जाऊँगा वहाँ एक बेहतरीन हिंदू मुस्लिम का संगम है, आप चल के देखें। यानी मानवों का एक बाढ़ है और एक हुजूम है उस आस्थाने पर, और उस आस्थाने का एक आकर्षण है और उस आस्थाने की एक ज्योति है जो चारों तरफ फैल रही है और जिनके आशीर्वाद से लोग वहाँ टूटते चले आ रहे हैं। दिन ब दिन वो प्रोग्रेस करता हुआ नज़र आ रहा है। मैं चाहूँगा मोहन श्रीवास्तव साहब से कि आप ज़रूर उस नगरी को देखें अभी फ़ौरन, और फिर आपके फ़ैसले का मैं इंतज़ार करूँगा कि आखिर यहाँ क्या होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ, बड़ी उम्मीद है जौनी बाबू के माध्यम से, आज़ाद के माध्यम से, मोती बाबू के माध्यम से, आप कैमरामैन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हमें मोहन श्रीवास्तव साहब से बहुत उम्मीदें हैं कि आप आस्थाने पर हाज़िरी दें, आशीर्वाद लें, मगर एक योजना ज़रूर तैयार करें कि क्या होना चाहिए। बड़ी आपका खैर मकदम है, बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता है। सर अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम अमानुल्लाह अहमद कादरी है। मैं खानकाह कादरिया जोड़ा मस्जिद मानपुर का वली अहद हूँ और मेरे पिताजी ने मुझे इस जगह की देखरेख के लिए चुना है, यानी अपना खलीफा, अपना जानशी बनाया है, और इस हैसियत से मैं इस वक्त वली अहद के ताल्लुक़ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पैगंबर जी का जन्मदिन है, इस मौके पर आपका शिरकत हुआ जी, कुछ मांग भी इन्होंने आपके सामने रखा है और जो भी मौलाना साहब ने कहा तो हम लोग विज़िट करके देखते हैं। और जहां आज का दिन में हम लोग शिरकत की, ये नेशनल गेस्टेड हॉलीडेज पता है, ये मानपुर जो गया नगर निगम अंतर्गत गया जी के मानपुर स्थित जोड़ा मस्जिद के समीप एक खान पर है। और कई शहर में ऐसे महत्वपूर्ण स्थान भी हैं, शरीर का भी अपना अलग से एक महत्व है। और इसमें हम लोग यहाँ पे शिरकत की, आज हजरत के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मौका मिला, गौरवान्वित हूँ और इसके लिए मैं अपने आप को इस लायक समझते हुए यहाँ पर सेवा के भाव से शामिल हुए हैं। जो भी मसला यहाँ से संबंधित है, इन मसलों को गंभीरता से हम लोग विचार करेंगे और पैगंबर साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर उसको अमल में लाया जाए। कई ऐसे पहले से भी मामलात हैं जिस इन क्षेत्रों में यहीं पर बहुत बड़ा पंपिंग केंद्र स्थापित हुआ है, टैंक स्थापित हुआ है। और ये मोहल्ला जो पीछे में है पेहानी, उसमें भी कई रोड नाली का निर्माण कार्य हुआ है और चल भी रहे हैं। हम लोग जब जाने कि नादरागंज जैसे मोहल्लों का दाह संस्कार जो है मट्टी मंदिर और मानपुर में होता है, हम लोगों ने तुरंत नगर निगम से वहाँ पूरा घेराबंदी सौंदर्यीकरण का व्यवस्था बनवाई है। हम लोग को जो यह मालूम हुआ कि यहाँ पर जो कब्रिस्तान का व्यवस्था है पेहानी साइड का मानपुर में, इसके लिए मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने अभी लगभग 25 लाख रुपया दिया है सूरी टोला के पास जो कब्रिस्तान है उसको बढ़िया से घेराबंदी करने के लिए, अच्छा सुंदर बनाने के लिए, और आगे जो ज़रूरत होगा वो हम लोग करते रहेंगे। उसके बाद भी जो कुछ मसला है हम लोग गंभीरता से लेकर के उसको संवेदनशील तरीके से अमल में लाने का प्रयास करेंगे। सभी लोगों ने यहाँ पे बुलाया और पैगंबर साहब के जन्मदिन पर जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो उनके अवशेष यहाँ पर है उससे आशीर्वाद और आत्मसंतुष्टि प्राप्त हुआ। और जोड़ा मस्जिद खानका कादरी जोड़ा मस्जिद के पास जो मानपुर में है, यहाँ पर आने के बाद जो सुकून मिला वो काबिल तारीफ़ है। सभी लोगों के अंदर बहुत स्नेह, बहुत ऊर्जा और बहुत ही निहायत भाईचारा देखने को मिला। इसके लिए हृदय दिल से सभी को बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इंशाअल्लाह मनाया जाता मानपुर कई वर्षों से मनाया जा रहा है। देखिए, आज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है और इस अवसर पर करीब
करीब 350 वर्षों से यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाया जाता है। यहाँ पर ऐसे तो जन्मदिन बहुत जगह पर मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ख़ास बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारे प्रोफेट हैं और अम्बिया के अम्बिया हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका मुँह मुबारक यहाँ है, तो ये बड़ी बात है कि उसकी ज़ियारत की। साथ साथ यहाँ पर बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के चादर मुबारक का टुकड़ा है। उसके साथ साथ इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पैरहन मुबारक। उसके बाद जो है यहाँ पर हुजूर गौस पाक के तस्बीह के दाने। साथ साथ यहाँ पर चारों खुलफाए राशिदीन के वक्त में चलने वाली मुहरें। और यहाँ पर यहाँ के एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं हज़रत सैयद शाह मोइनुद्दीन आली रहमतुल्लाह अलैह, उनके हाथ से लिखी हुई कुरान शरीफ, उसकी भी ज़ियारत कराई जाती है। ख़ास बात इस बात ये है कि उनको जुमरात को बिनाई आती थी, जुमा रहती थी और शनीचर को चली जाती थी। अब ये सोच लीजिए, आप मीडिया के माध्यम से यहाँ के बुज़ुर्ग के करामात बताते हैं कि जुमरात को रोशनी आना, जुमा रहना, फिर चले जाना शनीचर को, ये हफ्तावार ये घटना घटती थी। तो ये एक करामात है यहाँ के बुज़ुर्ग की। और ये जो जुमरात को बिनाई आती थी उनकी, जुमा रहती थी, शनीचर चली जाती थी, इस दौरान वो कुरान शरीफ लिखा करते थे और अपने अजीज़ व अक़ारिब से मिलते थे। तो ये बड़े पाए के बुज़ुर्ग यहाँ के गुजरे हैं। अभी देखिए ये भी यहाँ पर हो रहा है कि जश्न ईद मिलादुन नबी तो मनाया ही जा रहा है, साथ साथ ज़ियारत मुबारक व दीगर तबक़ात बुज़ुर्गान दीन तो कराया ही जा रहा है। इस बार हमारे जद्द आला हज़रत सैयद शाह मोइनुद्दीन फ़ाइज़ रहमतुल्लाह अभी दरगाह पर आप लोग जाएंगे चादरपोशी में, उसका भी कवरेज ले लीजिएगा। तो उनका 330वां उर्स भी है। और इस बार ख़ास बात है कि 2025 में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत का 1500 साल भी पूरा हुआ है। तो कई रूहानी बातें आज हैं। तो इसी के साथ जो है हम ये कहना चाहेंगे कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा घर भी चमका दे चमकाने वाले। शुक्रिया। मेरा नाम तहसीन अहमद है। मैं साहिब सज्जादा हज़रत सैयद शाह एयाज़ अहमद क़ादरी का साहबजादा हूँ। और इस खानक़ाह में मुझे जो पोस्ट मिला हुआ है वो संरक्षक का मिला हुआ है कि हम इसको यानी क्रियान्वयन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो हम लोग जो है संरक्षण